यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों का सम्मान और आदर किया जाता है देवता वही रमन करते हैं। भारत एक ऐसा महान देश जहाँ औरतों को, स्त्रियों को माता का दर्जा दिया जाता है, जहाँ माँ दुर्गा की बड़ी भक्ति भाव से, सम्मान से पूजा की जाती है। पर आज का ये सच है इस देश का कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स वुमन के अगेंस्ट होते हैं। भारत में हर दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 90 से 100 रेप केसेस होते हैं। ये वो केसेस है जो रजिस्टर्ड किए जाते हैं। इससे अनगिनत केसेस होते हैं जो समाज के डर से, इज्जत के डर से या फिर डरा धमका कर दफना दिए जाते हैं। आज से करीब 5-6 दिन पहले यानी 7 जून को झारखंड के पलुमा डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों ने एक बीजेपी नेता के 16 साल के बच्चे को अगवा किया, उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद उसकी एक आँख फोड़ दी गई और उसके बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये मौत एक हादसा लगे, ये सुसाइड लगे, इसके लिए उस बच्ची के गले में फांसी का फंदा डालकर किसी सुनसान जगह पर, जंगल में, पेड़ के ऊपर उसे लटका दिया गया। ये सुनकर आप ये सोच सकते हैं कि इंसान की हैवानियत, उसकी दरिंदगी किस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। हमारे संविधान की, हमारे कानून की कुछ लिमिटेशंस होती है, वरना ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें भी उतनी ही दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए जितने दर्द इन लोगों ने मासूम बच्चियों को, बहनों को और हमारी माताओं को दिए हैं। अगर माँ दुर्गा इस धरती पे होती तो अपने सारे भक्तों से कहती कि किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो मेरे सामने दिया जलाए, मेरी आराधना करे, मेरी पूजा करे, मुझे माता कहकर बुलाए। ताले लगा दो सारे मेरे मंदिरों में, क्योंकि जिस देश में जहाँ पे मेरे जैसी माता और बहनों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो, वहाँ किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो मेरी पूजा करे, मुझे माता कहे या फिर देवियों की पूजा करे। एक सच तो ये भी है कि हमें आदत हो गई इन सब की। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, अखबार में देखते हैं, 5-10 मिनट के लिए शोक मनाते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि यार किसी और के साथ हुआ है ना, हमें क्या लेना देना। तो बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हम कर भी कह सकते हैं। जी हाँ, किसी और के साथ हुआ है, हमें क्या लेना देना। किसी ने सही कहा है, तुझा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे वो मन जाने। ये सब उस 16 साल की बच्ची से जाके कहिए जिसकी ज़िंदगी अभी अभी शुरू हुई थी, जिसने वो असहनीय दर्द अकेले सहा था। उस परिवार से, उस माता से जाके कहिए जिसकी लाडली घर से ये बोल के निकली थी कि माँ थोड़ी देर में आ रही हूँ। हमें क्या, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हम कर भी कह सकते हैं। जनाब, आज अगर उस मासूम के साथ ये हुआ है तो कल हमारी किसी और बहन के साथ भी ये हो सकता है। आप, मैं, ये सारा समाज जिम्मेदार है उस मासूम की मौत का, क्योंकि हमारे विचारों में या फिर हमारी परवरिश में ज़रूर कुछ कमी थी कि मासूम आज हमारे बीच में नहीं है। हमें अगर कोई माता के नाम से या फिर बहन के नाम से गाली देता है तो हमारा खून खोल उठता है। पर वही दूसरी तरफ हमारी एक बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, फिर भी हम कुछ नहीं करते। दोषी आपके साथ साथ मैं भी हूँ। मैंने भी आज तक बस यही किया है कि भाई 5-10 मिनट न्यूज़पेपर में देखा, टीवी में देखा, 5-10 मिनट शोक मनाया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। यार इस देश में क्या हो रहा है, क्या होगा इस संसार का, बस इतना ही। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उस मासूम बहन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारे ही समाज कुछ लोगों ने उसके साथ ये हैवानियत की। इतिहास में युग परिवर्तन के जितने भी महायुद्ध हुए तो उसका एकमात्र कारण था कि इंसान ये भूल गया था कि औरत इस सारे संसार में सम्माननीय है। अगर उसकी गरिमा को, उसके आदर को, उसके सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। माँ सीता का अपहरण हुआ था, द्रौपदी के साथ अपमान हुआ था, तब रामायण और महाभारत छिड़ी थी। लेकिन आज के इस युग में औरतों के, स्त्रियों के ऊपर के अत्याचार सारी चरम सीमा पार कर चुके हैं। तो सोचिए इस सृष्टि का क्या होगा। अब भी समय है, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को समझाइए कि सारी सृष्टि में सिर से ज़्यादा सम्माननीय कोई नहीं। उसकी गरिमा की रक्षा ही हमारे समाज की रक्षा है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता। जय हिंद।